हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे बीजी क्लासेज यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों में आज एक और नई क्लास आपके लिए लेकर आया हूँ जो राजस्थान जीके से संबंधित है साथियों। इसमें वही क्वेश्चन है साथियों जो पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए साथियों, जो चतुर्थ श्रेणी BSTC PT ET आदि एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले साथियों। तो चलते साथियों बिना किसी देरी करते हुए, चलने से पहले अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी कीजिएगा साथियों। तो आज का पहला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत दायित्व करता है। जो कनिष्ठ अभियंता भर्ती के अंतर्गत पूछा गया था साथियों 2020 में 61.2%, 23%, 0.9% या फिर 33%। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से आपको एक राइट आंसर बताना है कि राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग प्रतिशत दायित्व करता है साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों, यानी कि लगभग 23%। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है साथियों। जो पटवारी भर्ती एग्जाम के अंतर्गत पूछा गया था साथियों 61.11%, 14.7%, 41.5% या फिर 18.6%। यानी कि पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 41.5% हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पश्चिमी राजस्थान में रेत के टिल्लू से कितना क्षेत्र मुक्त है। जो कनिष्ठ अभियंता कृषि सीधी भर्ती परीक्षा में पूछा गया था 2022 में कि पश्चिमी राजस्थान में रेत के टिल्लू से कितना क्षेत्र मुक्त है। चार ऑप्शन आपके सामने है 28.5%, 41.5%, 18.6% या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 41.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मानव जनित कारण नहीं है, यानी कि नेगेटिव क्वेश्चन है साथियों। जनसंख्या, दबाव, भूमि उपयोग में परिवर्तन, अतिचारण या फिर प्रौद्योगिकी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रौद्योगिकी। क्या हो जाएगा? प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के थार मरुस्थल में द्रसदती नदी की घाटी में किस प्रकार के बालू के स्तूप चिन्हित होते हैं। जो LDC भर्ती परीक्षा 2018 के अंतर्गत पूछा गया था साथियों। चार ऑप्शन दिए गए थे, रेखीय या पवनानुवर्ती बालू का स्तूप, बरखान या बालू का स्तूप, पैराबोलिक बालू का स्तूप या फिर तारा बालू का स्तूप। तो इसका राइट आंसर बताइएगा साथियों कि राजस्थान के थार में द्रसदती नदी, जिसे गगर नदी भी बोलते हैं साथियों, की घाटी में किस प्रकार के बालू का स्तूप चिन्हित होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रेखीय व पवनावर्ती बालू का स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन से बालू का स्तूप मंद पवनामुखी डाल व तीव्र पवनानुमुखी डाल व तीव्र पवनाभिमुखी डाल वाला होता है। जो LDC परीक्षा 2018 में पूछा गया था। चार ऑप्शन दिए गए थे, अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ, बरखान या फिर नेबका। यानी कि निम्नलिखित में से कौन से बालों का स्तूप मंद पवनानुमुखी डाल व तीव्र पवनाभिमुखी डाल व तीव्र पवनाभिमुखी डाल वाला होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बरखान। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में उत्खात भूमि स्थलाकृति दिखाई देती है। जो कृषि प्रयोजक भर्ती 2021 में पूछा गया था साथियों। कोटा और बूंदी जिले में, जैसलमेर और बाड़मेर जिले में, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में या फिर सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिले में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले साथियों जल्दी से कमेंट कीजिएगा कि राजस्थान में उत्खात भूमि स्थलाकृति
दिखाई देती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि मरुस्थल के विस्तार को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 1959 में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी की स्थापना की गई थी। जो कनिष्ठ अभियंता सिविल भर्ती के अंतर्गत पूछा गया क्वेश्चन है साथियों। 4 ऑप्शन दिए गए थे, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और जैसलमेर। तो इसका राइट आंसर बताना है आपको। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जोधपुर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये वही क्वेश्चन है साथियों जो मैं आगामी जो भर्तियों के लिए मॉस्ट है और जो पिछली भर्तियों में पूछे भी गए थे साथियों ये क्वेश्चन, और लगभग 50% क्वेश्चन वहीं से उठा लिए जाते हैं साथियों जो पिछली भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए साथियों। लगभग 50% क्वेश्चन यहीं से आते हैं साथियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सी रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है? प्रधान मध्याह्न रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा या फिर विषुवत रेखा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मंकी वैली के नाम से प्रसिद्ध है। मंकी वैली के नाम से प्रसिद्ध है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों। मंकी वैली किसे कहा जाता है? नाहरगढ़ को, आमेर को, गलता जी को या फिर जयगढ़ को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि गलता जी, जो कहाँ पर स्थित है? जयपुर जिले में स्थित है, जिसे मंकी वैली के नाम से जाना जाता है, जो कनिष्ठ की वैज्ञानिक सहायक भर्ती में पूछा गया था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है साथियों? राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, अरावली पर्वत श्रेणी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश या फिर बनास बेसिन। राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है साथियों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजस्थान का जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है उसे खाद्यान्न का कटोरा के नाम से भी जाना जाता है साथियों। और राजस्थान का कौन सा जिला है जो खाद्यान्न के कटोरे के नाम से जाना जाता है? तो इसकी बात करें साथियों तो श्री गंगानगर जिला है साथियों। कौन सा है? श्री गंगानगर जिला है, जिसे खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न में से भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? जो स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा 2019 में पूछा गया था साथियों कि निम्न में से भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? जयपुर, जैसलमेर, कोटा या फिर बाड़मेर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि राजस्थान का भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? वो हो जाएगा साथियों जैसलमेर। जैसलमेर भारत का सबसे शुष्क स्थान माना जाता है राजस्थान के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जुलाई माह की 999 मिलीबार समदाब रेखा किन जिलों से होकर गुजरती है? जुलाई माह की 999 मिलीबार समदाब रेखा किन जिलों से होकर गुजरती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बाड़मेर, नागौर, चूरू, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, जालोर, पाली, अजमेर या फिर सिरोही, उदयपुर, झालावाड़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जालोर, पाली और अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है। अब आपको एक बात बता दूं कि रेड क्लिफ रेखा सबसे पहले तो किसे कहते हैं? यानी कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है साथियों उसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भी बोलते हैं, उसे ही रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है साथियों। तो ये पूछा है कि रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है हिंद मलकोट श्री गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक, कोणागांव गंगानगर से सागर जालोर तक, हिंद मलकोट गंगानगर से सागर जालोर तक या फिर कोणागांव गंगानगर से बागासर बाड़मेर तक। तो चारों में से आपको राइट आंसर बताना है एक
कि रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है। तो इसकी बात करें साथियों तो रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार हिंद मलकोट श्री गंगानगर से बांकासर बाड़मेर तक है। तो ऑप्शन ए अपन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन से एक जिले में अरावली पहाड़ी का विस्तार नहीं है। यानी कि जो भी एग्जाम हो रहा है साथियों होता है उसमें अधिकतर नेगेटिव क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। यह प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 में पूछा गया था। जो बिल्कुल नेगेटिव क्वेश्चन है कि राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन से एक जिले में अरावली पहाड़ियों का विस्तार नहीं है। 4 ऑप्शन है सीकर, झुंझुनू, जालौर या फिर अलवर। तो इसका राइट आंसर बताइएगा साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि जालौर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के अरावली प्रदेश में राज्य के कुल कितने जिले सम्मिलित किए गए हैं। राजस्थान का जो अरावली प्रदेश है उसमें राज्य के कुल कितने जिले सम्मिलित किए गए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साथियों। यानी कि 10 जिले, 13 जिले, 9 जिले या फिर 8 जिले। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। और साथ के साथ कमेंट भी कीजिएगा साथियों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि 13 जिले जो अरावली में सम्मिलित किए गए हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन से एक जिले में अरावली पहाड़ियां का विस्तार नहीं है। जो एलएसी परीक्षा 2018 में पूछा गया है साथियों कि राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन से एक जिले में अरावली पहाड़ियों का विस्तार नहीं है। यानी कि सीकर, झुंझुनू, जालौर या फिर अलवर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके बात करें साथियों तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि जालौर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नांकित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है। यानी कि नीचे दिए गए कोड में एक तरफ तो जिला दिया गया है और एक तरफ उनका आकार दिया गया है। जोधपुर को अनियमित बहुभुजाकार कहते हैं, सीकर को अर्धचंद्राकार कहते हैं, जैसलमेर को मयूराकार कहते हैं या फिर करौली को बतखाकार कहते हैं। तो इसका राइट आंसर बताना है साथियों आपको, जो पटवारी भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। तो इसमें से कौन कौन से आकार सही सुमेलित है साथियों। तो इसकी बात करें साथियों तो जोधपुर को अनियमिताकार कहते हैं, बिल्कुल गलत है साथियों, नहीं कहते हैं साथियों इसको। सीकर को अर्धचंद्राकार कहते हैं, बिल्कुल सही है, यानी कि एक तो 2 नंबर अपन का सही है। तीसरा है कि जैसलमेर को मयूराकार कहते हैं, बिल्कुल गलत है। करौली को बतखाकार कहते हैं, ये बिल्कुल सही है, यानी कि चौथा ऑप्शन पे अपन का सही है, यानी कि 2 और 4 ऑप्शन इसमें सही है। तो यहाँ पर 2 और 4 कौन से हैं, ऑप्शन नंबर सी में 2 और 4 है। तो ये क्वेश्चन अपन का राइट हो गया साथियों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी अपन का राइट है। तो ठीक है साथियों, आज की क्लास का यहीं पर समापन करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप बने रहिएगा हमारे बीजी क्लासेज यूट्यूब चैनल के साथ। और अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी कीजिएगा साथियों। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद सभी को।